हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 6, चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल किसने दिए थे? हेनरी फ्योल ने दिए थे। हेनरी फ्योल ने 14 मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए थे, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। साथ में टेलर, F.W. टेलर ने क्या साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए थे, वो साइंटिफिक प्रिंसिपल भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। साथ में साइंटिफिक प्रिंसिपल के साथ में F.W. टेलर ने क्या दिया था, साइंटिफिक टेक्निक्स भी दी थी, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी। यदि आपको वो सब चीज़ें पढ़ना है तो मैं इस लेक्चर के लास्ट में लिंक दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, तो आप प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से पढ़ सकते हो। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे नेचर्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं उनका नेचर क्या है, उनके फीचर्स क्या हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, हम आज उनके बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन और साथ में क्या लिखा है? परवेसिव। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं। यूनिवर्सल मतलब परवेसिव है, परवेसिव का मतलब एवरीवेयर है। ऐसा नहीं है कि किसी एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इनको यूज कर सकते हैं या नॉन मैन्युफैक्चरिंग, ऐसा नहीं है। ये ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इनको हम यूज कर सकते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बिग हो, चाहे वह ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल हो, चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सर्विस इंडस्ट्री हो, किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, हम सभी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में इन प्रिंसिपल को फॉलो करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। एट ऑल लेवल, साथ में टॉप लेवल पर भी इनको हम फॉलो कर सकते हैं, मिडिल लेवल और लोअर लेवल कहीं भी हम इनको क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। और इनको फॉलो करके हम अपने मैनेजमेंट की इफिशियंसी को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने गोल्स को इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली हम क्या कर सकते हैं? उनको अचीव कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस का सिंपल सा मीनिंग है कि जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कोई रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते, केवल एक गाइडलाइन है जिनको हम क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। ये हमें कोई रेडीमेड सॉल्यूशन दे तो ऐसा नहीं है। जैसे फ्योल ने बोला था रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन, कि हमें अपने जो भी वर्कर्स हैं, जो भी लेबर्स हैं, उनको एक अच्छा रेम्यूनरेशन देना है जिससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो। तो उन्होंने ये नहीं बोला था कि 10,000 देना है, कि 20 देना है, 50, ये उन्होंने नहीं बोला था। उन्होंने तो केवल एक बताया था कि हमें उनको फेयर और एडिक्वेट वेजेस देना है। ये डिसाइड किसको करना है? हमें डिसाइड करना है। हमें अपनी मार्केट कंडीशन को देखना है, हमें सिचुएशन देखना है, कैसे हमारे वर्कर्स की सिचुएशन है, कैसी मार्केट कंडीशन है, कैसे कॉम्पिटिटर्स हैं, कैसे कॉम्पिटिटर कितना पे कर रहे हैं, या कैसी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करके हमें डिसाइड करना है। तो उन्होंने कोई ऐसा रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं दिया है, वो केवल उन्होंने एक गाइडलाइन बताई कि हमें यदि हम इन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली अपने टारगेट्स को क्या करेगी? अचीव करेगी। आ गया समझ में? तो ये केवल गाइडलाइंस हैं, रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या है? फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि ये जो प्रिंसिपल है ऐसे ही नहीं बन गए कि आज अतुल सर ने बोला ये प्रिंसिपल बन गया, आ गया। ऐसा नहीं है कि अतुल सर ने आज बोला प्रिंसिपल, ओवरनाइट में ये डेवलप नहीं हुए हैं। जब भी कोई प्रिंसिपल बनता है तो उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, ऑब्जर्वेशन होते हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद डिसाइड होता है कि हमें आगे ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस के बाद डिसाइड होता है कि इस प्रिंसिपल को हम क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, कि एक डीप स्टडी, बहुत डीप स्टडी के बाद ये इन प्रिंसिपल को डेवलप किया गया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे ही ओवरनाइट नहीं बन गया कि आज किसी ने बोला और कल से हमने इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया या हमारी बुकलेट्स में आ गया या प्रिंसिपल बन गया। कोई भी कंसेप्ट है, कोई भी टेक्निक है, कोई भी प्रिंसिपल है, तो एक बहुत बार इनको एक्सपेरिमेंट किया जाता है, बहुत बार इनका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, तब जाके प्रिंसिपल बने हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, कि सिंपल है कि डीप रिसर्च के बाद, डीप एक्सपेरिमेंट के बाद, डीप प्रैक्टिस के बाद इनको क्या किया गया है? डेवलप किया गया है। उसके बाद क्या है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का सिंपल सा मतलब है, फ्लेक्सिबल का एक अपोजिट वर्ड होता है रिजिड। ये रिजिड मतलब फिक्स नहीं है कि जो फ्योल ने बोला हमें उनको एज इट इज हमें उनको फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं।
जैसी सिचुएशन रहेगी हम वैसे ही सिचुएशन के हिसाब से हम इसको क्या कर सकते हैं, वैसे ही हम सिचुएशन के हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, रिजिड नहीं है। रिजिड का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, रिजिड का मतलब होता है फिक्स, कि जैसा बोला गया है हम उसको वैसे ही फॉलो करना है। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि सेम टू सेम हमें फॉलो करना है, सेम टू सेम हमें फॉलो नहीं करना है। सिचुएशन के हिसाब से हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, मेनली बिहेवियरल। इसका सिंपल सा मतलब है, सिंपल सा मीनिंग है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं ये जनरली किस पर, ह्यूमन बींग्स पर अप्लाई होते हैं। ह्यूमन बींग्स इनको यूज करते हैं और जनरली ये जो बनाए गए हैं प्रिंसिपल, इनसे क्या होता है, हमने देखा है, हमने कोई भी सबऑर्डिनेट कोई भी हमने प्रिंसिपल पढ़े हैं, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड हो, है ना, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म हो, स्प्रिट डी कॉर्प्स हो, हमने जो ये प्रिंसिपल पढ़े हैं इसमें बार बार उन्होंने मेंटल रिवॉल्यूशन, बार बार उन्होंने क्या बोला है, किस पर फोकस किया है, मैनेजमेंट और वर्कर्स के रिलेशन पर उन्होंने क्या किया है, फोकस किया है। उन्होंने बार बार ये बोला है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स जो एक दूसरे के प्रति जिनकी डिफरेंट थिंकिंग होती है, डिफरेंट उनकी सोच होती है, या दोनों के बीच जो उनके बीच में नेगेटिव थिंकिंग होती है, उसको हमें क्या करना है, उसको हमें ख़त्म करना है। उनके बीच में हमें क्या करना है, उनके बीच में हमें ऐसा रिलेशन डेवलप करना है, ऐसी बिलोंगिंगनेस डेवलप करनी है, ऐसी कोऑपरेशन डेवलप, कोऑर्डिनेशन ऐसा डेवलप करना है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को उसका क्या मिले, बेनिफिट मिले। तो मेनली बिहेवियर का सिंपल सा मीनिंग ये है कि क्या है कि जो भी प्रिंसिपल हैं, चाहे वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हों, चाहे वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हो, चाहे वो फ्योल ने दिए हों, चाहे टेलर ने दिए हों, उनका मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव ये है कि जो मैनेजमेंट है और जो उनके वर्कर्स हैं उनके बीच में रिलेशन को डेवलप करना है, उनके बीच में बिलोंगिंगनेस को बढ़ाना है, उनके बीच में जिससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, कोऑपरेशन बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में कोई कन्फ्लिक्ट्स नहीं होगी, डिस्कॉर्ड नहीं होगा, और उससे क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली क्या होंगे, अचीव होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या है, जैसे हमने डिमांड वाला लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। लॉ ऑफ डिमांड में क्या था, लॉ ऑफ डिमांड में सिंपल था, यदि किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होती है, क्या होता है, यदि किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होती है तो क्या होता है, डिमांड डिक्रीज होती है, और यदि किसी प्रोडक्ट की प्राइस क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसको हम क्या बोलते थे, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं कि प्राइस इंक्रीज होने से, प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या होती है, डिमांड डिक्रीज हो जाती है। ये हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में कि प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। सेम प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसको हम बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि यदि हम प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, बहुत ध्यान से, यदि हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, यदि हम साइंटिफिक प्रिंसिपल टेक्निक्स को फॉलो करेंगे, तो उसका इफेक्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, यदि हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि जनरली जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं वो किस पर अप्लाई होते हैं, ह्यूमन बीइंग पर अप्लाई होते हैं, इंसानों पर अप्लाई होते हैं। तो 100% पॉजिटिव रिजल्ट आए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है लेकिन 100% रिजल्ट आए ये जरूरी नहीं है। जैसे हम साइंस के जो प्रिंसिपल है, साइंस की जो थ्योरम्स होती हैं, थ्योरीज होती हैं, उनके जो फॉर्मूला होते हैं, यदि हम उनको यूज करते हैं तो 100% रिजल्ट आता है। क्यों आता है सर, क्योंकि वो फिजिकल थिंग्स पर हम उनको क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन इसमें ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है किसके ऊपर अप्लाई होते हैं, ह्यूमन बींग्स, इंसानों के ऊपर अप्लाई होते हैं, तो उनका 100% रिजल्ट आए ये जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव रिजल्ट हमें जरूर मिलेगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। और लास्ट पॉइंट क्या है, कंटिजेंट। कंटिजेंट का मतलब क्या है, सिंपल सा यदि बोलें, कंटिजेंट का सिंपल सा मीनिंग है सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। जैसी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन रहेगी उसी के अकॉर्डिंग इन प्रिंसिपल को हमें क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। और उसी के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल को फॉलो करने से क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। जैसे जैसे सिचुएशन में चेंज होगी, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस होंगे, सिचुएशन में जैसे चेंज होगी, इनका प्रिंसिपल को जो हम यूज करते हैं उनका भी यूज क्या होगा, चेंज होगा। और उसी के अकॉर्डिंग क्या आएंगे, रिजल्ट आएंगे। तो सिंपल सा एक कंटिजेंट है, किस पर डिपेंड करते हैं, डिपेंड करते हैं सिचुएशन पर। जैसी सिचुएशन होगी वैसे ही हमें इनको क्या करना है, यूज करना है। सिचुएशन के चेंज होने से इनका यूज भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अकॉर्डिंगली उनका रिजल्ट भी क्या होगा, चेंज होगा। मेरे ख्याल
से आपको ये 7 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आज हमारा लेक्चर बहुत ही 10 मिनट्स के समथिंग बना है, मेरे ख्याल से 10 मिनट ही बना है। सबसे छोटा आज मेरा ये वीडियो बन रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। हम 2 लेक्चर्स में इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। एंड मेरे ख्याल से यदि आपको समझ में आया हो तो आपको मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, एंड आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी कजिन्स वगैरह हैं, कहीं पर भी हों, ठीक है, हम YouTube के थ्रू मैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, आपको उनको शेयर करना है। ये भी बोलना है कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब आप देख लेना जैसा आपको लगे कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनको सुने और आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऑनेस्टली बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। एक वर्ड होता है ट्रस्ट, एक वर्ड होता है ट्रस्ट। यदि आप ट्रस्ट करेंगे, यदि आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करेंगे तो पक्का आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जनरली क्या होता है, यदि हम किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कोई चीज़ फिर हमें उनकी कोई भी चीज़ हमें समझ में भी नहीं आती। तो आप बस मेरे ऊपर एक ट्रस्ट बना के रखें और आपको पक्का सारी बातें आपको समझ में आएंगी। हम धीरे धीरे, हमारा 2nd चैप्टर ख़त्म हुआ एंड देन हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। ओके, थैंक्स। आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। ओके, थैंक यू।